हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9th ऑफ एनसीईआरटी बुक, दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेल्स, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स ऑर्गेनल्स एंड इट्स फंक्शनिंग। ओके, सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स लर्न अबाउट सेल्स। बेटा, जो टॉपिक कवर करने वाले हैं हम इस चैप्टर में दैट आर गोइंग टू बी द सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेल साइज और लास्ट में पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल्स के बारे में। सो आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियो यू विल बी एबल टू टेल what is cell. You will be able to describe the types of cell, explain the types of organisms depending upon number of cells and give different examples of cells. So students, what is a cell? A cell is the basic and structural and functional unit of all life forms. So cell is the basic structural and functional unit of life. Everything living around us is made up of cells. And study of cells किसको कहते हैं हम? Study of cell is known as cytology. Okay, so study of cells is called as cytology. बट ये सेल पहले डिस्कवर किसने किया? सेल जो है सबसे पहले डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक ने in 1665 and it was the plant cell that was discovered. It was the cell of dead slice of cork. जो पेड़ की जो छाल होती है आगे वाली, उस सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है पेड़ की, उसका जो सेल था दैट रॉबर्ट हुड डिस्कवर्ड। एंड जब उन्होंने डिस्कवर किया अंडर द माइक्रोस्कोप, देन ही सॉ दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो उन्होंने इसे नाम दिया सेल्यूला, विच मीन्स एम्प्टी कंपार्टमेंट, विच बाय द टाइम टर्म दिस सेल्यूलर टर्म चेंज्ड इनटू सेल। सो इट वॉज द फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट वो एक डेड सेल था। तो फर्स्ट लिविंग सेल जो था दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूवेनहॉक। सो एवी ल्यूवेनहॉक जो थे, ही वॉज अ डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उन्होंने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था। ओके बच्चों, एक बार हम और जान लेते हैं एक बात प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। कि सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है, वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दैट ऑल मेक प्रोटोप्लाज्म। और सेल के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, दिस ऑल इज प्रेजेंट इन जेली लाइक फॉर्म। ओके, जेल सोल स्टेट में प्रेजेंट होता है ये। सो दिस वॉज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेल एंड अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो बच्चों, अब हम जानेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सो सेल थ्योरी दी किसने थी? टू जर्मन साइंटिस्ट, शेल्डन एंड श्वान गेव द सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 पॉइंट्स अपने मेन रखे थे कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं दे आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक है, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है एंड जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन। सो सेल डिवीजन के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। एक उन्होंने अपना पॉइंट और रखा था दैट वायरसेस जो है दे आर एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। कि जो भी उन्होंने सेल थ्योरी में अपने जो भी उन्होंने डिस्कवरीज की थी दैट वर नॉट प्रॉपरली एप्लीकेबल ऑन वायरसेस। तो वायरसेस आर द एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। सो दिस इज अबाउट सेल थ्योरी. Now we will learn about types of cell depending upon some characteristics. So there are two types of cells, prokaryotes and eukaryotes. So बेटा देखो, जो prokaryotes होते हैं they are minute in size as compared to eukaryotes. Eukaryotes are fairly large in size. ठीक है, and nuclear region जो होता है prokaryotes में वो clearly visible नहीं होता because it is not surrounded by nuclear membrane. वहीं पे जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है सारा हमारा न्यूक्लियोइड्स जो होते हैं और न्यूक्लियोलस जो होता है वो क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, बिकॉज इट न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे आर ऑलवेज यूनिसेल्युलर, वो हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, एक सेल वाले भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा सेल वाले भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल जो है उनमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। देन प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट एंड यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस व्हिच इज फाउंड इन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट।
देन प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, सेल डिवीजन इनमें होता है बाय फिशन और बडिंग से, विच इज अ लेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. एंड यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन इज डन बाय माइटोसिस एंड मियोसिस से. देन सो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. प्रोकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं बेटा, वो भी क्लियरली विजिबल नहीं होते बिकॉज उनकी मेम्ब्रेन्स नहीं होती. सो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ये एक यूकैरियोटिक सेल है एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं क्लियरली विजिबल हैं. ओके, हमारा न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल है एंड इसमें जो है सेल ऑर्गेनल्स क्लियरली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, क्लियरली विजिबल नहीं है. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स बेसिकली सिंगल सेल्ड होते हैं हमेशा. दे आर कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स देन यूकैरियोटिक सेल्स. इनका साइज भी छोटा होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में. सो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर. सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी गई हैं, इसके बेसिस पे इनके डिफरेंसेस के बारे में हम जानेंगे. सेल नंबर. सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ये एक ही सेल से बने होते हैं, सिंपलर होते हैं एज कंपेयर टू मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ सेल्स, मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस of cells. And multicellular organisms are much more complex than unicellular. Then function देखिए, since unicellular organisms में एक ही सेल है, ठीक है, since unicellular organisms में एक ही सेल है, तो जितने भी फंक्शंस हैं, जो भी उसके बेसिक फंक्शंस हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, ब्रीदिंग, वो सब एक ही सेल करता है. एंड जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, सिंस दे हैव लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स को डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट एंड स्पेसिफिक फंक्शंस प्रोवाइडेड होता है. देन डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर इसमें ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि एक ही सेल होता है, ज़्यादा इनको लेबर करना नहीं होता, सिंपल से इनके जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं. देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ वर्क एंड लेबर इज done between the specified cells. Specified cells are assigned specific functions to do. Then reproduction. Reproduction also involves asexual reproduction. They involve the same single cell. And वहीं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कैन बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है. एंड सो जर्म सेल्स टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन. लाइफ स्पैन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज वेरी शॉर्ट एंड एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन जो होता है वो ज्यादा होता है. बच्चों, अब हम जानेंगे शेप्स ऑफ द सेल के बारे में, ठीक है. देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल्स की डिफरेंट शेप होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन एंड फंक्शन, कि उनका फंक्शन क्या है, उनको काम क्या करना है, उनकी पोजीशन कहाँ है. सो दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस. और ये जो शेप्स और साइजेस हैं फिर ये ऐसे ही रहते हैं. वहीं अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा एक ऐसा सेल है जो अपनी शेप चेंज कर सकता है सूडोपोडिया निकाल के टू कैच फूड या टू चेंज इट्स प्लेस, ठीक है. बट जो ये सेल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इनकी शेप ऐसे ही रहती है. सो जनरली कुछ सेल्स स्पेरिकल होते हैं, ठीक है, बट वो लंबे भी हो सकते हैं. जैसे नर्व सेल, इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. ओके, इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर तक भी हो सकती है. देन ब्रांच्ड सेल्स, जो हमारी मसल्स, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, दे आर ब्रांच्ड, ठीक है. देन स्मूथ सेल्स, ठीक है. देन स्पिंडल शेप्ड सेल्स, स्ट्राइप्ड सेल्स. सो ये वाइट ब्लड एग्जाम्पल है, वाइट ब्लड सेल का एग्जाम्पल है. देन so these are the basically we have different shapes and different sizes of cell. okay students, तो इससे पहले हमने पढ़ा शेप्स ऑफ सेल. तो अब हम जानेंगे साइज ऑफ सेल के बारे में. सेल साइज भी वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन एंड फंक्शन, ठीक है. कुछ जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मोस्टली सेल्स बहुत छोटे होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं, वाइल कुछ सेल्स नेकेड आइज से भी देख सकते हैं. तो साइज ऑफ सेल वेरीज फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर. अब 0.2 माइक्रोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? दैट इज 2 into 10 raised to power
-5 centimeter. So 0.2 micrometer is 2 into 10 raised to power -5 centimeter. So that is 1 micrometer has 1 into 10 raised to power -4 centimeter. So the size of cell होता है वो इस रेंज से 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकता है. So अब हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स इसके. Size of a typical cell in multicellular organisms ranges from 2 to 120 micron. Okay, so largest cell जो है that is the ostrich cell of an ostrich, egg of an ostrich, that is 15 centimeter long and 13 centimeter wide and weighs 1.4 kg. Longest cell is nerve cell, it can stretch up to 1 meter. Okay, so longest cell is the nerve cell. Then smallest cell अभी तक जिनके बारे में पता लगा है that is mycoplasma, that is PPLOs, that is a pneumonia causing bacteria. It is some kind of a pneumonia causing bacteria. So बेटा यहाँ पे आपको एक रेंज दी गई है of sizes of cells की. एटम से लेकर ह्यूमंस में जो सेल होता है लॉन्गेस्ट उसका कंपैरिजन है. ओके, देखिए the longest cell in human body is a nerve cell and the largest cell in human body is egg, female gamete, that is egg. So बेटा जहाँ पे एक एटम का साइज 0.1 नैनोमीटर है, ओके, वहीं से अगर हम नैनोमीटर इज 1, दैट इज 1 into 10 raised to power -7 सेंटीमीटर. वहीं लिपिड, प्रोटीन, फ्लू वायरस, देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरिया इज 1 माइक्रोमीटर, that is 1 into 10 raised to power -4 centimeter. Then again we have plant cell, इसके आगे animal cell, then human egg, frog egg, chicken egg and ostrich egg. chicken egg बेटा जो eggs होते हैं, ठीक है, वो भी एक सिंगल सेल है. वहीं पे जो ऑस्ट्रिच का एग है वो भी एक सिंगल सेल है. ओके, देन लार्जेस्ट सेल इज ह्यूमन नर्व सेल, दैट इज अबाउट द हाइट ऑफ दैट इज अबाउट द लेंथ ऑफ 1 मीटर. स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में वी हैव लर्नड अबाउट सेल, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेल. सेल थ्योरी के बारे में हमने जाना, टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में जाना, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल्स के बारे में जाना एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में वी हैव लर्नड. ओके, सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर्स वीडियो. देन जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें वी विल टॉक अबाउट सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.